अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं रफीक मीर। वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की रिकॉर्डेड। पहले 2 एंशिएंट के थे, थर्ड वन वाज अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड दिस इज आल्सो अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और हम कहां पहुंचे थे? जब शाह मीरी डायनास्टी का सुल्तान सहबुद्दीन कश्मीर पे रूल कर रहा था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे की कहानी कुछ इस तरह है। सुल्तान सहबुद्दीन के बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन आ गए। उसका असली नाम हिंदाल था। याद रखने की चीज है, किस रूलर का नाम हिंदाल था? कश्मीर रूलर का नेम्ड एज कुतुबुद्दीन। उसके बाद इसके वक्त में, इसके जमाने में, कुतुबुद्दीन के जमाने में एक मुस्लिम सेंट हमदान से यहां पे आ गए। उसका नाम था मीर सैयद अली शाह हमदानी। 1389 में यहां आए थे 600 सईद्स के साथ। ठीक है। उसके बाद यही 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो एसएसबी पूछ सकता है, जहां से एसएसबी क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद सुल्तान सिकंदर, इसका बेटा, जिसने कश्मीर पे रूल करना शुरू किया, उसका नाम था, उसको इस नाम से पुकारते थे औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, which Kashmiri ruler was known as Aurangzeb of Kashmir? His name was Sultan Sikandar. Okay? ये हिंदुस्तान का पहला रूलर है जिसने सती सिस्टम, हिंदू में एक कस्टम था औरतों के साथ, उसको एबॉलिश किया, उसको खत्म किया। ठीक है। He was the first Indian। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा फर्स्ट इंडियन रूलर है जिसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था, एबोलिश किया था, रिमूव किया था, खत्म किया। तो दैट्स नोन एज औरंगजेब। और इसी के जमाने में, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है एसएसबी ने, इसके जमाने में, सुल्तान सिकंदर के जमाने में खानका ये मौला को बनाया दिया गया था। ठीक है, उसको आप याद रखो, किसके जमाने में? सुल्तान सिकंदर के जमाने में। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कश्मीर, जिसपे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे, नेम्ड एज सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसको बड़शाह भी कहा जाता था, बड़ा बादशाह, ग्रेट किंग। किसका नाम था? बड़शाह। किसको कहते थे? सुल्तान जैनुल आबिदीन। देखो, अगर मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे मेडिवल हिस्ट्री से, सपोज मान लो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहीं से पूछा जा सकता है, जैनुल आबिदीन की हिस्ट्री से ही पूछा जा सकता है। ये मेरा अपना व्यू है। ठीक है। इसका असली नाम शाही खान था। सुल्तान जैनुल आबिदीन का असली नाम शाही खान था। ठीक है, इसको अच्छी तरह पढ़ोगे। और उसने रूल किया 1420 टू 1470 एडी। 50 साल उसने रूल किया है कश्मीर पे, हाफ ऑफ द सेंचुरी। ओके। और मैंने सबों का डेट नहीं बताया, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डेट्स याद रखोगे, क्योंकि आपको बर्डन भी नहीं बनाना है अपने माइंड पे, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। सुल्तान जैनुल आबिदीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां से उसका डेट भी बताया। ठीक है। शाही खान था उसका निकनेम। तो इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। भेदभाव के बगैर बादशाह जो था हिंदुस्तान का, अकबर। तो जैनुल आबिदीन भी वही उसी सोच विचार का था, इसलिए उसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। क्वेश्चन मिल गया। कहां से क्वेश्चन मिल गया? जैनुल आबिदीन से मिल सकता है। उसने क्या किया? ऑर्गेनाइजर आर्मी, रिकॉन्क्यूर्ड दे पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी एट्सट्रा। एक वक्त में जो कश्मीरी रूलर के अंदर ये थी, पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी, उनको अपनी आर्मी के जरिए उसने रिकॉन्क्यूर किया, एक बार फिर कब्जे पे लाया। ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसी को फिर हम बात करेंगे। उसका इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ते हैं। पहला, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मीन्स, आज के डेट में फॉरेन अफेयर्स का मतलब है बाकी मुल्कों से अपना रिलेशन कैसा है, हमारी कंट्री को, इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स। तो इसका भी फॉरेन अफेयर्स उस जमाने में था। क्या फॉरेन अफेयर्स? लाइक वो मक्का मुअज्जमा के किंग को गिफ्ट्स भेजना था, या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, चीजें लेते थे और देते थे। तो ये एक फॉरेन अफेयर्स का फॉरेन मीन्स कि इसका कॉर्डियल रिलेशन था अपने नेक्स्ट नेबर किंग, बादशाह के साथ।
आमतौर पर क्या होता था उस जमाने में, अगर किसी बादशाह को लगता था कि उसका नेक्स्ट डोर या नेक्स्ट जो है स्टेट का बादशाह कमजोर है तो उस पर कब्जा करता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन रखी। इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने कम पढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, कैसे हुकूमत करना और उसका इंसाफ, अदल व इंसाफ कैसा था। देखो, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटिव होता है कि डिपार्टमेंट में कैसे लोग बैठे हैं, ऑनेस्ट होने के साथ साथ वो टैलेंटेड भी होने चाहिए। तो उसने क्या किया, अपॉइंट्स talented persons to high administrative posts irrespective of caste, creed, etc. ओके, यहां से पता चला अकबर का, अकबर इसलिए नाम दिया गया था उसका। उसने क्या किया, उसने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे आज के जमाने में सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उसी जमाने में मिनिस्टर्स मान लो, उसने हाई पोस्ट पे जो वही रखे थे जो टैलेंटेड लोग थे, जिनके पास वो टैलेंट था, मीन्स थोड़ा पढ़े लिखे भी थे। ठीक है, कोई कास्ट और क्रीड के बगैर, किसी भी मजहब का और कोई भी कास्ट, ये इसने पहला काम किया था, तभी जाके उसकी हुकूमत इतने अरसे के साल चली। हाई सेंस ऑफ जस्टिस, इसका इंसाफ बहुत अच्छा था, हाई सेंस का जस्टिस था। अगर इसके अदालत में उसका करीबी से करीबी कोई भी गलत करता था तो उसको भी पनिशमेंट मिलती, तो दैट्स व्हाई हाई सेंस ऑफ जस्टिस उसके पास था। ओके, उसके बाद मेड लॉ, उसने कानून बनाए, ऐसे नहीं कि कानून बनाए कल को बदल दिया, नहीं, उसने उनको राइट किया, रिटर्न किया कॉपर प्लेट्स पे। उस जमाने में पेपर होता भी अगर था तो लिखना किसी को उस पे नहीं आता, तो उसने कॉपर प्लेट्स पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे थे। ठीक है, लिबरल ट्रीटमेंट विथ हिंदूज, और हिंदूज के साथ वो दोस्ताना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बाकी चीजें जितने भी हैं लिबरल में, उनके साथ वही सलूक था, उससे पहले उनके साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये जजिया वाज एबॉलिश्ड, उसके जमाने में ही जजिया को खत्म किया गया था। आप बोलोगे सर जजिया क्या होता है? जजिया एक ऐसा टैक्स होता था, याद रखो, जजिया एक ऐसा टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम रूलर को पे करते थे जमीन के बदले, और उसमें छूट थी मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को। तो ये था ना भेदभाव, तो उसने इस चीज को खत्म किया। जजिया एक टैक्स था, नॉन मुस्लिम रूलर को देते थे, उसने उसको खत्म किया, नहीं भाई ये नहीं देना। उसके बाद एग्रीकल्चर के साथ उसका अपना दिली लगाव भी एग्रीकल्चर के साथ बहुत था। ठीक है, उसने बहुत से बैरल लैंड्स को कन्वर्ट किया किसमें, जिसको अब एग्रीकल्चर लैंड बना दिया है। तो लैंड रेवेन्यू वाला सेटलर, उसने सबसे पहले बंदोबस्त किया, लैंड रेवेन्यू का सेटल किया। लैंड रेवेन्यू, उससे पहले अगर एक इंसान को 10 किलो चावल निकलता था जमीन पे, तो उसको 1/4 मीन 25% किसको देना पड़ता था, रूलर को देना पड़ता था। नहीं, अब उसने क्या बोला कि 1/7 आप दे दो। 1/7 था, आप 1 का 7वां ऐसा, यहाँ पे 1 का 4वां ऐसा था, तो कम कर दिया, मीन लैंड रेवेन्यू उसने कम कर दिया जमींदारों के लिए। ओके, और उसने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी बनाए। बहुत सी इरिगेशन फैसिलिटी आज भी उसी के नाम से मशहूर है और आज भी मौजूद है। मारकुल किनाल, कश्मीर को किनाल को कुल कहते हैं कश्मीर में। पोरू, काकापोरा, ओंतीपोरा, जंगीर फेमस किनाल। ठीक है, ये उसने काम किया। ये था एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से जो काम करते थे, मतलब जैसे कि वो शाल वगैरह, कालीन कश्मीर के मशहूर थे, या वुड कैर्विंग, तो उसने भी ये क्या किया, लोकल लेवल पे उसने क्या इंस्टॉल किया। मीन इसके घर में जो चीजें तैयार हो सकती हैं ताकि उस जमाने में उन लोगों का रोजगार बढ़ जाए। क्राफ्ट्समैन, उसने उसके लिए क्या किया, क्राफ्ट्समैन बुलाए, जो उस्ताद थे क्राफ्ट्स के, कहां से बुलाए, सेंट्रल एशिया, ईरान से बुलाए। ठीक है, और पश्मीना शाल जो फेमस है कश्मीर का था, ये गोट है, पश्मीना गोट, उसी पे जो वूल निकलता है उसे शाल बनता है। ठीक है ना, जिसे ओढ़ते हैं, तो ये फेमस था कश्मीर, क्या उसी के जमाने में बनाया गया था। और वुड आर्किटेक्चर, जो आज भी आप देखो, अखरोट की दरख्त की लकड़ियों को कैरिंग कैसे करते हैं, कैसे कैसे चीजें बनाते हैं, आज भी मार्केट में मिलती हैं, ये इसी के जमाने की देन है। उसके बाद आगे चलते हैं, उस पर आर्ट एंड लिटरेचर देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। ओके, तो ज़ैनुल आबिदीन की हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कश्मीर रूल पे।
तो उसके बाद उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्ट पढ़ा, फॉरेन अफेयर्स पढ़ा, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर में क्या था इसका, जोराजा ने उसी के जमाने में सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगी को कंप्लीट किया था, उसी के जमाने में, ठीक है। और बायोग्राफी ऑफ सुल्तान, उसकी बायोग्राफी लिखी गई थी, नाम है उसका जैना पराक्षा, बाई किसने लिखी थी, युद्ध भट्टा, ठीक है। उसने एक डिपार्टमेंट रखा था, ट्रांसलेटेड डिपार्टमेंट, जहां से हर सब्जेक्ट को क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था। जैसे राज तरंगी संस्कृत में लिखी गई थी कलाना ने, तो उसको क्या करना था, ट्रांसलेट करना था पर्शियन में, तो उसने ऐसे एक्सपर्ट्स वहां पे रखे थे। या महाभारत को भी उसने कन्वर्ट किया था संस्कृत से पर्शियन में, ओके। उसने क्या किया था, बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए हैं और डिस्पेंसरीज भी, पढ़ने के लिए उसने स्कूल बनाए हैं, ठीक है, और डिस्पेंसरीज, वहां पे वेद और हकीम्स भी रखे थे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर, सबसे पहले ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द नौशारा, नौशार का फाउंडर माना जाता है, ठीक है। जैनपुर, ठीक है, जैनकूट, जैनगीर, इनका ही फाउंडर माना जाता है। कौन, सुल्तान जैनुलाब्दीन। पूछा जा सकता है आपसे, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनपुर, जैन मीन्स जैनुलाब्दीन। और इसने जैन कदम एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। और वलोर में एक इसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, उस आइलैंड का नाम है जैना लंक, जैना लंक, ठीक है। हबीब शाह, हबीब शाह वाज लास्ट रूलर ऑफ शाह डायनास्टी, शाह डायनास्टी का लास्ट रूलर, क्योंकि जैनुलाब्दीन के बाद कोई एबल रूलर नहीं आया, किनका, शाहमीरी डायनास्टी का। उसके बाद कौन आया, ठीक है, उसके बाद कोई एबल रूलर उनका नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, लास्ट रूलर जो था हबीब शाह, लास्ट रूलर था, एबल नहीं था, इनकॉम्पिटेंट था, शाह डायनास्टी का, उसको डिपोज किया गया बाय द मिलिट्री ऑफ द गाजी चक। और देखो ये चक डायनास्टी कैसे आ गई यहाँ पे, लंकर चक आपने सुना, जब शाह मीर ने उसको क्या रखा था, कमांडर इन चीफ, तो हर किसी डायनास्टी, हर किसी बादशाह के वक्त ये गाजी चक के कमांडर होते थे उनकी, शाहमीरी की, ठीक है, शाहमीर डायनास्टी के। तो उस वक्त गाजी चक उनका क्या था, कमांडर। तो उसने अपने ही कमांडर ने उसको क्या कर दिया, जेल भेज दिया, मार दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद फाउंडर बन गया गाजी डायनास्टी का गाजी चक, या चक डायनास्टी का कौन बन गया फाउंडर, गाजी चक, ठीक है। उसके बाद चक डायनास्टी, इसका रूल ज्यादा टाइम में नहीं रहा, 1561 टू 1587, 26 ईयर्स ज्यादा नहीं होता है। उनका क्रेडिट क्या जाता है कश्मीर रूल में, ओनली क्रेडिट दे रेजिस्ट। उन्होंने क्या किया, 2 बार कोशिश की थी बाबर और हुमायूं ने कश्मीर को एनेक्स करने की, लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि उनकी आर्मी ने उनको रेजिस्ट किया, बस। और यूसुफ शाही चक जो था, जो आपने सुना होगा, उसने मैरिड विद द हबा खातून, द फेमस पोएट एट दैट टाइम ऑफ द कश्मीर, ठीक है। और उसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को किस में बनाया, हॉलिडे रिसोर्ट में बनाया, ठीक है। आज भी मशहूर है गुलमर्ग और सोनमर्ग, फाउंडर है उसका, ठीक है। लेकिन उसी के जमाने में, यूसुफ शाही चक के जमाने में, मुगल आर्मी किस कमांडर के अंडर, कासिम खान कमांडर के अंडर, उसने डिफीट किया किसकी आर्मी को, शाह आर्मी, शाह आर्मी को क्या किया, डिफीट किया। उसके बाद कश्मीर में कौन सा रूल लग गया, उसके बाद कश्मीर में मुगल पीरियड शुरू हो गया, मुगल रूल शुरू हो गया। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद मिडिवल पीरियड में हम मुगल रूल पे आते हैं। जैसे कि पता है कि मुगल रूल कैसे हो गया, जब लास्ट रूलर शामिर का था, उसको मार दिया गया गवर्नर कासिम के जरिए, तो फिर मुगल रूल आ गया। मुगल रूल में सबसे पहले किसने बुनियाद डाली कश्मीर में, अकबर। हालांकि इससे पहले जो बाबर और हुमायूं ने भी कोशिश की थी, लेकिन रेजिस्ट हुए थे। और अकबर ने पहली बार मुगल रूल के जरिए कश्मीर पे रूल किया। 1587 टू 1752 तक कौन सा रूल चला, मुगल रूल कश्मीर में। अकबर ने उसको किसका प्रोविंस बनाया, किसका पार्ट बनाया, किस प्रोविंस का पार्ट बनाया, काबुल प्रोविंस का। और पहला गवर्नर किसको रखा, कासिम खान को, कासिम खान, ठीक है।
और अकबर का एक फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसका नाम था, आपने सुना होगा, राजा टोडरमाल। ठीक है, उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने रेवेन्यू सेटलमेंट किया, बंदोबस्त किया, रेवेन्यू सेटलमेंट किया। ठीक है, जो प्रेजेंट जो रेवेन्यू सेटलमेंट आज भी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रूट्स कहां से आए हैं? राजा टोडरमाल के रेवेन्यू सिस्टम से। ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट का बिल्ड किया है किसने? हरि पर्वत फोर्ट को किसने बिल्ड किया है? अकबर ने, जिसको उसने इनसाइड नाम क्या रखा था? उस सिटी का नाम नागर नगौर। अकबर ने हरि पर्वत फोर्ट बनाया, इनसाइड जो सिटी थी उसकी, उसका नाम रखा था नगर नगौर। ठीक है, 3 बार वो कश्मीर आए, एंड लास्ट विजिट टू वैली, तो लास्ट टाइम कब आए वो? उसके साथ कौन था? बाय फादर जोराम जेवियर एंड बिनास्ट दी गुयोस। लद्दाख हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लद्दाख उसी वक्त ऑक्यूपाई किया गया था जब अकबर तीसरी बार और आखिरी बार कश्मीर आए, उसके साथ 2 फॉरेनर थे, तो उसी वक्त किसको ऑक्यूपाई किया गया? लद्दाख को ऑक्यूपाई किया। तब तक लद्दाख अलग था, कश्मीर के साथ नहीं था। ठीक है, अकबर के बाद कौन आ गया? उसका सन। अकबर के बाद उसको कौन आ गया? उसका सन विथ वाइफ विथ सेवरल टाइम्स। तो जो जहांगीर है वो कश्मीर बहुत बार आया अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, और उसने लीड किया, फाउंडर ऑफ द शालीमार बाग। हालांकि इनको पढ़ाएंगे हम, जो कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम इनको पढ़ाएंगे, शालीमार बाग का फाउंडर कौन था? जहांगीर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया उसका कंट्रीब्यूशन, तभी तो बताया। और एक बात सुनो, कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो सारे के सारे मुगल ने ही बनाए हैं, तो आसान होगा वो पढ़ना आपके लिए। उसके बाद उसकी वाइफ, जहांगीर की वाइफ नूर जहां, उसका जो भाई था आसिफ खान, उसने निषाद को लेड आउट किया। निषाद का फाउंडर कौन है फिर? आसिफ खान। और जहांगीर ने सती को एबॉलिश किया, उससे पहले भी शामीर डायनास्टी में एक ने उस पर आवाज उठाई थी। ठीक है, और वेरियस टैक्स और बहुत सारे टैक्स उसने माफ किए, खत्म किए। ठीक है, उसके बाद शाहजहां आ गया। शाहजहां 4 बार कश्मीर आ गए। इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछ भी सकते हैं कितने बार कौन आया है। तो उसने किसकी बुनियाद डाली? चश्मा शाही। ठीक, गए होंगे आप वहां। उसका जो बेटा था संदा, ये इंपॉर्टेंट आया था एसएसबी से, एसएसबी ने इसको पूछा था, सन दारा शिकवा, एसएसबी ने इसको पूछा था। शाहजहां का सन जो दारा शिकवा था, उसी ने परी महल को बनाया। ये कंफ्यूजन होता है, शाहजहां ने नहीं, बल्कि उसने, फिर वो आर्ट ऑफ सूफिज्म बन गया। सन दारा शिकवा था उसका नाम, शाहजहां के बेटे का नाम, जिसने किसको बनाया है? परी महल को बनाया। ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया। औरंगजेब एक ही बार कश्मीर आया है, 1665। डेट इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही बार आया, तो कहीं ना कहीं पहुंच भी सकते हैं। आफ्टर डेथ डिसइंटीग्रेट, मगल का डिसइंटीग्रेट हो गया, मींस डिसइंटीग्रेशन, मगल के कमजोर बादशाह आने लगे, और मगल सुल्तनत जो थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जो फैली थी इंडिया में, वो क्या हो गई? टुकड़े में तकसीम हो गई। और जो गवर्नर थे उनके, जो उसको गवर्नर रखे थे प्रोविनेंस के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लूट और प्लंडर किया। उन्होंने एक तो कत्ल गारत की और लूट किया उनकी जमीनों को, बाकी पैसों को। ठीक है, उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए कश्मीर के 2 बंदे, नाम जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहो तो बता भी सकते हैं उनका नाम। ठीक है, एक का नाम था ख्वाजा जहीर दारादरी, दूसरा नाम था मीर बकूम कमी। इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े नाम टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उन्होंने उसका लाहौर में, उन्होंने उसको लाहौर से बुलाया, काबुल से बुलाया, लाहौर में इंतजार किया, और फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल में क्या रह गई? कश्मीर रह गई, मींस अफगान रूल चला, डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। उसके बाद उसको पढ़ाते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद मिडिल हिस्ट्री में अफगान रूल आ गया। कब से? 1753 टू 1819, बहुत कम साल चला। उसका पहला गवर्नर था अब्दुल्ला खान इसाक। तो आपसे पूछा जाएगा, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ऑफ अफगानीज वाज, उसका नाम था गवर्नर अब्दुल्ला खान इसाक। ठीक है, तो उन्होंने जो अफगान रूल स्टार्ट किसे हुआ? डर से हुआ, टेरर से हुआ। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द कश्मीर। सबसे ज्यादा लोग यहां इस रूल में परेशान हो गए। ओके, अफगान गवर्नर अमीर खान, जो अफगान का एक गवर्नर, उसका नाम था अमीर खान जवान शर
उसने क्या बनाया, इमरा कदम। इमरा कदम काफी फेमस पुल है, ठीक है। और शेरगढ़ी फोर्ट, शेरगढ़ी फोर्ट किसने बनाया, जिसका हम कश्मीर में कहते हैं शेरगढ़ फोर्ट, किसने बनाया, अमीरा खान, ओके। और उसमें जो सबसे अच्छा गवर्नर था अफगान में, दैट्स लास्ट, उसका नाम था अत्ता महमद खान, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एफिशिएंट कौन था, कौन क्या था, लेकिन ऐसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन लास्ट पूछा जा सकता है, अफगान का लास्ट गवर्नर कौन था, जब्बार खान, ठीक है। और फिर उसको क्या, जब्बार खान के ही पीरियड में रंजीत सिंह ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया और लाहौर का पार्ट बनाया। कश्मीर वाज मेड ऑफ लाहौर पार्ट, उसको लाहौर का हिस्सा बनाया। एंड ये मुस्लिम पीरियड का खात्मा हो गया था यहाँ ही जब्बार खान के साथ, अफगान रूल के साथ 500 साल मुस्लिम पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद रंजीत सिंह फॉर्डर बन गया सिख रूल का, 27 ईयर्स ये चला। 1819 में सिख रूल शुरू हुआ, ठीक है, 1846 तक। 1834 में अंडर द कमांडर वजीर जोरा सिंह ने क्या किया, उसने कनकेर किया, कब्जा किया, किस पे, लद्दाख पे, जंस्कार पे, बल्तिस्तान पे, ठीक है। और इस सिख रूल का एक पहला गवर्नर था, उसका नाम था दीवान मोतीराम, पहला गवर्नर था, ठीक है। और इसका एक गवर्नर था, उसका नाम था मियां सिंह, शॉर्टकट में उसको कॉलोनल साहब बोलते थे, ठीक है। ये बोला सकता हूं आपको, मियां सिंह का दूसरा नाम क्या था, या मियां सिंह को अपनी रूल में किससे पुकारते थे, कॉलोनल साहब, ठीक है। ये उनमें से सबसे अच्छा था, जितने भी सिख रूल के गवर्नर आए ये सबसे अच्छा था, ठीक है। उसने इंट्रोड्यूस क्या किया, प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स, और जो बीच का मिडल मैन होते थे उनको पुनिश किया अगर वो गलत करें, ठीक है। उनका लास्ट जो सिख रूल का गवर्नर था उसका नाम था शेख इमामुद्दीन, मुस्लिम था, लास्ट रूलर। उसके बाद की हिस्ट्री इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।